अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धैर्य में बहुत ताकत होती है। अगर हम में धैर्य है तो हम बड़े से बड़ा काम बड़ी आसानी से पूरा कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन धैर्य के अभाव के कारण हमारी मेहनत बेकार चली जाती है। अगर हम धैर्य और आशा रखेंगे तो शीघ्र ही जीवन की समस्त स्थितियों का सामना करने की योग्यता हम में आ जाएगी। श्याम नाम का एक युवक था। उसके अंदर धैर्य का अभाव था। वह एक काम करता और कुछ दिनों बाद उसे बंद करके दूसरा काम शुरू कर देता। ऐसा करते करते कई वर्ष बीत गए, लेकिन वह अपना व्यापार नहीं जमा सका। वह जल्द से जल्द सफलता पाना चाहता था, लेकिन धैर्य के अभाव के कारण वह ऐसा नहीं कर पा रहा था। उसके माता पिता भी उसकी इस आदत से परेशान थे। वे भी उसे समझा समझा कर थक गए थे। एक दिन उनके घर के समीप एक आश्रम में एक बहुत ही पहुंचे हुए संत आए। श्याम के माता पिता भी उनके पास पहुंचे और उन्हें अपनी समस्या बताई। उनकी समस्या सुनने के बाद अगले दिन उन्होंने श्याम को सुबह अपने आश्रम में बुलाया। अगली सुबह जब श्याम उनके आश्रम में पहुंचा तो वे उसे अपने बगीचे में लेकर गए और उसे एक बोरा देते हुए उससे कहा कि इस बोरे में आम की कुछ गुठलियां हैं, तुम इसमें से कुछ गुठलियां निकालो और जमीन में गाड़ दो। श्याम ने उनकी बात मानते हुए वैसा ही किया। उसके बाद वो श्याम को लेकर वापस अपने आश्रम में लौट आए। लगभग 1 घंटे के पश्चात उन्होंने श्याम से कहा कि जाकर देखो उन गुठलियों में से फल निकले या नहीं। श्याम ने कहा कि अभी हमने कुछ देर पहले ही तो गुठलियां गाड़ी थी, इतनी जल्दी से फल कैसे निकलेंगे। संत ने कुछ नहीं कहा, लेकिन थोड़ी देर के पश्चात उन्होंने फिर से श्याम से कहा कि जाकर देखो उसमें से फल निकले या नहीं। श्याम जानता था कि अभी भी कुछ नहीं हुआ होगा, लेकिन वो संत की बात रखने के लिए वहां चला गया। वह वापस आकर बोला कि अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, आप फल निकलने की बात कर रहे हैं, अभी तो पौधा भी नहीं निकला। संत ने कहा, लगता है कुछ गड़बड़ है, तुम एक काम करो, तुम उन गुठलियों को वहां से निकालो और दूसरी जगह जाकर गाड़ दो। यह सुनकर श्याम को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ बोल ना सका। उन्होंने चुपचाप उनकी बात मानी और वहां से चला गया। कुछ समय बाद संत ने फिर से श्याम से कहा कि अब जाकर देखो, अब तो जरूर ही फल निकल चुके होंगे। श्याम फिर से बाहर गया और आकर बोला, वहां कोई फल नहीं है। तब संत ने फिर से उससे जगह बदलने के लिए कहा। इस बार श्याम ने अपना आपा खो दिया और वो बोला कि आप इतने बड़े संत हैं, क्या आपको इतना भी नहीं पता कि बीज बोने के बाद फल निकलने के लिए काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है, बार बार उसमें पानी खाद डालना पड़ता है, उसकी देखभाल करनी पड़ती है और लंबा इंतज़ार करना पड़ता है, तब जाकर फल प्राप्त होता है। उसकी बात सुनकर संत मुस्कुराए और उन्होंने उससे कहा, बेटा मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा था। तुम कोई काम शुरू करते हो और थोड़े समय बाद फायदा न होने के कारण तुम दूसरा काम शुरू कर देते हो। श्याम अपनी गलती समझ चुका था। तो हमें भी ये बात याद रखनी चाहिए कि कोई भी काम तब तक अपेक्षित फल नहीं दे सकता है जब तक हम उसे पर्याप्त समय ना दें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।